हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे की मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग होती है तो काम तो कुछ एक्स्ट्रा होता ही होता है। तो यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर अभी तक आई नहीं थी और मुझे लग रहा था रसोई में थोड़ा गंदा सा, तो जो मेरा हॉट केस वगैरह था और ये सब था वो मैंने सोचा था कि मैं साफ़ कर दूँ। वैसे तो डीप क्लीनिंग अभी दीपावली पे हुई थी, दीपावली का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी रसोई में आप रेगुलर वर्क करते हो तो वो तो गंदा तो हो ही जाता है और जब गंदा हो जाता है तो उसकी सफाई तो बनती ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने जिसमें मैं गिलास लगाती हूँ वो इस स्टैंड को, और आप देख सकते हो इशू हमारी लगातार काम में लगी हुई है। साथ साथ काम में लगती तो कभी कुछ उठाएगी कभी कुछ उठाएगी, इस बात पर डांट भी खाती कभी पिटाई भी लगाती खाती है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मैंने जो टाइल्स में साफ़ कर रही थी, टाइल्स में थोड़ा सा छींटे छींटे लग जाते हैं, तो मैंने जूना ले लिया था, उससे मैं रगड़ रही थी, उसको साफ़ करती जा रही थी और मतलब चमकाती जा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता टाइम टाइम पे इस पर थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं। रसोई ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलर हम वर्क करते हैं तो वो रेगुलर, और फिर संडे में अगर आप रोज़ जैसे रोज़ की सफाई करते हो वैसे ही संडे में भी कर लो तो फिर आप कब करोगे अच्छी से सफाई। और अगर सोचते रहोगे कि त्यौहार आएंगे तब अच्छी से सफाई करो तो इतना सारा काम हो जाएगा, फिर सफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास अभी टाइम है तो मैं इसको साफ़ कर लूँ। मैंने इसको खूब अच्छी से सुखा के पोंछ के साफ़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर मैंने पहले ही सोचा मैं इसको कर दूँ, फिर मैंने इसको भी धो लिया था। हमने कहा हाउस हेल्पर आएगी तो फिर उसको धुलवाऊँगी, फिर मैं लगाऊँगी, फिर करूँगी। ऑलरेडी देर हो चुकी है क्योंकि संडे को थोड़ा उठने में भी लेट हो जाता है, और फिर मैंने उसको बोल दिया था तुम देर से आओ क्योंकि बच्चे उठते नहीं तो रसोई का काम फैला हुआ था। तो मैंने कहा देर से आओ। अब वो देर से आई तो कुछ ज़्यादा ही देर से आई, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे मसालदानी के सारे डिब्बे निकाल लिए थे, उसको मैं साफ़ कर रही थी। अब देखो संडे होता है तो संडे को काम तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। बच्चे उठ के देते हैं 8 बजे, 8 साढ़े 8 तक तो फिर बिस्तर पड़े हुए होते हैं, उस काम रह जाते हैं। और दूसरे हमारे पास रेगुलर में यही होता है जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, तो बच्चों के लिए टिफ़िन टाइम पे देने। संडे को थोड़ा ये होता है रिलैक्स मूड होता है, चलो थोड़ा सा देर हो जाएगा तो अपने घर का ही तो काम है, थोड़ा सा देर हो जाएगी कोई बात नहीं, किसी को कहीं जाना। हाँ, तनु के पापा को ज़रूर जाना होता है उन्हें अपना काम से, तो उनका ये होता है कि वो बीच में आ भी जाते हैं। अब कॉलेज जाते हैं तो थोड़ी ना बीच में आ जाएंगे, तो इसी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे एकदम से सब मसालदानी को निकाल के डिब्बों को और उसको साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे आपको लगातार इशू चहलकदमी करती हुई दिख रही होगी, मैं काम करूँ और इशू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो ये तनु भी आ जाएगी, इन दोनों का यही रहता है जब मैं काम कर रही। हाँ, तनु हेल्प भी करा देती, आके पूछ भी लेती मम्मी क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको मैं आवाज़ भी देती रहती हूँ ये कर ले। पर इशू आती है सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने के इरादे से। अब क्या कह सकते हैं, जहाँ माँ होगी वहाँ बच्चे तो चक्कर मारेंगे ही मारेंगे, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और इसलिए हम इसमें स्लैब को पूरी को जहाँ जहाँ हमें गंदा दिख रहा था वहाँ मैं साफ़ करती आई थी। मैं दिव्या से और तनु से बात भी करती जा रही थी। मैंने इस बीच में फ्रिज भी साफ़ किया था क्योंकि फ्रिज में भी वो अंदर बहुत ज़्यादा वो हो गया था। कभी सब्जी ऐसा होता है कि फ्रिज पे रख दो और लोग भगोना दूध का रखते जाएंगे, दही का बर्तन रखते जाएंगे और वो सब्जी पीछे 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 खिसकती चली जाती है और पता ही नहीं चलता। अब मैंने ऐसे ही मूंग की दाल रख रखी थी, तनु की तबीयत ख़राब थी, मैंने बनाई थी। अब वो कटोरी में करके रखती थी, मैंने इसको ज़रूरत होगी मैं दे दूँगी। अब वो भगोना रख रख के इधर सब्जी रखती इन्होंने ला के, तो वो पीछे 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 खिसकती चली गई। और यहाँ पे फिर हमारी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो भी मेरे साथ काम करा रही थी, मैंने देख लिया था तो उनको भी मैंने काम। मम्मी कितनी गलत जब क्या बुढ़ापा आ गया बुढ़ापा आ गया तुम पे, और क्या हो गया। मारो चाटा मेरे गल पे फूक जे वाला चाटा बनवा दे, इशू जे वाला चाटा बनवा गाल पे। बड़ी सुंदर लग रही है। बाहर लेके आ रही ला जूने से रगड़। लक्ष्मी मम्मी से फिर उठाई। अगर हम इशू का मुंह गंदा करते तो तुम जूना से रगड़ दोगी। हाँ, इशू का मुंह रगड़ दो जूना से। ले रगड़ दे तो ले साफ करियो, फिर तुम गंदे धो दो। रगड़ रगड़ के अच्छे से पत्थर आंटी पत्थर रगड़ो रगड़ो मुंह रगड़ो रगड़ो जूने से रगड़ो जूने ईंट के लिए ईंट पत्थर निकाल निकाल मुंह निकाल आंटी रगड़ो छोटा सा रहेगा वो पत्थर रगड़ो जल्दी रगड़ो जल्दी रगड़ो बाप रे बाप टांग छोड़ना पागल है क्या। तो सब पकड़ ले रही बाथरूम में ले बाथरूम में जल्दी से। ईशू को थोड़ा सा छेड़ रहे थे, परेशान करते। उसके बाद हम आ गए थे रसोई में
और हमको बनानी थी कड़ी। आप देख रहे थे जब इशू को मैं छेड़ रही थी तो उसी टाइम मेरे हाथ में बेसन लगा हुआ था, मैं बेसन को फेंट रही थी। मैं बेड पे आके इसलिए बैठ गई थी कि वहाँ पे हाउस हेल्पर अपना काम कर रही थी और मैं यहाँ उधर अपना फेंटने का काम कर रही थी। रसोई मेरी थोड़ी छोटी पड़ जाती जब 2-3 लोग हो जाते, तो मैं ज़्यादा ताम झाम तो करती नहीं हूँ कड़ी बनाने में, क्योंकि ना तो मेरे घर लहसुन प्याज खाया नहीं जाता है और टमाटर मैं डालती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे यहाँ कड़ी सिंपल ही बनती है। मैंने इसमें हींग, जीरा और 2-3 साबुत मिर्च और सूखा धनिया, और धनिया डालते हुए मेरे से मिर्च भी गिर गई थी, वो सब डाला था और मसाला डाला था। फिर मैंने जो बेसन मिला के रखे था वो मैंने डाल दिया और इस तरीके से मैंने कड़ी को फ्राई कर दिया ना। फिर मैं उसमें तनु को लगा दिया था। मैंने कहा बेटा थोड़ा देखती जाना कहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा बीच बीच में मैं उसको भी बुलाती जा रही थी। और इधर मैं उसमें और भी बढ़ाना था, इतना ही थोड़ी ना छोंकना था। तो मैंने हमारे मट्ठा घर का तो होता नहीं है, तो हमने मंगा लिया था। मैंने 2 थैली मंगाई थी मट्ठे की और उससे हो गया था, तो कड़ी काफ़ी हो गई थी। कड़ी बनी भी बहुत टेस्टी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। तो इसलिए अब डेली वो होता है, वैसे तो इनको रोज़ वही सब्जी रोटी मिल पाती है, सब वो तो मिल नहीं पाता है, तो इनको संडे को मन होता है या तो ताहरी खिलाओ गरम गरम, और या फिर दाल चावल या कढ़ी चावल। ऐसा नहीं है रोज़ वाली रोटी सब्जी खिला दो। तो यहाँ पर दिव्या पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रही थी, और ये लोग छेड़ते जा रहे थे, कह दिव्या पिटाई लगा दो, दिव्या पिटाई लगा दो। तनु कह रही थी मम्मी आप इसकी पिटाई लगा दो इसकी, तो उसे छेड़ते जा रही थी। वो गुस्सा भी हो रही थी। इशू बार बार कह रही थी, क्योंकि ये इशू को परेशान कर रही थी, इसलिए मैं इसको धीरे से मार दे रही थी। तो ये इशू को परेशान कर रही थी, उसको मार रही थी। और जब इशू को दिव्या मार दे तो वो मेरे से बार बार कहती मम्मी मारो दिव्या को, मम्मी मारो दिव्या को। तो फिर मुझे मारना ही पड़ता है, नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। और ये दोनों छेड़ाछाड़ी कर रही थी। फिर मैं उसको डांट भी रही थी कि वो पढ़ रही है, उसको पढ़ लेने दो। तो कह रही थी मैं इसको इससे मारूंगी। फिर मैंने उसको डांटा भी था इशू को, मैंने कहा उसे खेलने दे। और क्योंकि इसकी आदत ये मारने पीटने वाली थी, दिव्या नहीं लगाई है। जब वो खेल रही होगी, पढ़ रही होगी, कुछ भी कर रही होगी, तो उसको इशू को मार के भाग आएगी। और जब ये मार के भाग आती है फिर वो उसको गुस्सा आता है, फिर वो भी पलट के मारती है। तो इसलिए वो भी इसको डंडे को लेकर घूम रही थी। हम जा रहे हैं छत पे। इन्होंने बनवाई है क्यारी। इस पे राख डाल दें तुरई पे, पता नहीं पेड़ पत्ता जो है बड़े वाले में इसमें पानी भर दे, मोटर चलवा दो। तनु नीचे है शायद, पता नहीं है नहीं। तनु जिसमें तो शादी लगी उसमें मत डालना, तनु ए तनु संडे है। मोटर चला दे और प्लास ले प्लास, मोटर चला दे और प्लास ले प्लास। तो यहाँ पर ये पेड़ पौधों में पानी लगा रहे थे। आज हमने एक लेबर लगाकर पूरे इन्होंने 10 बाल्टियाँ ला के रखी थी उनमें लगाने में, पेड़ पौधों को लगाने में। तो ये पेड़ पौधों में पानी लगाते जा रहे थे। देखो आप देख सकते हैं ये बाल्टियाँ थे, मैं इनसे बार बार टोकती जा रही थी इसमें कम पानी लगाना तब भी बहुत लगा। तो कह रहे थोड़ा सा पानी जब ये हो जाएगा तो मिट्टी अच्छी हो जाएगी। वो भी कह के गया था जो लेबर वाला था कि इसमें पानी भर के रख देना। तो ये 10 बाल्टियाँ कर ली थी। गमले होते तो अच्छे हैं पर वो वैसे रहते, सीमेंट के टूट जल्दी जाते हैं, प्लास्टिक के भी उतने अच्छे नहीं रहते। तो इसलिए इन्होंने ये वाली बाल्टियाँ लेकर आए थे और बिल्कुल साफ छत करा दी थी। पूरे दिन मजदूर लगा और क्यारी भी बनवा दी थी। बहुत अच्छी क्यारी बनी है और मैं आपको दिखाऊंगी। क्यारी भी मैंने शायद वीडियो में दिखाई है, आपको आगे देखने को मिलेगी। तो गाइस ये मैं हूँ, ये सब इसमें उड़ेल करके ये उड़ेल है और हम लोग छत साफ कर ही नहीं है, बट आ गया टाइम। पापा ने छत साफ करवाई है। ये कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। अब बाउंड्री बची है। ये वाला भी निकाल के मैं इसमें लगा दूंगा किसी में सेम नहीं नहीं मत निकालना। अरे इसमें ग्रो करेगी। बच्चों को इतना मारना आज यार आज देखिए इसमें कितनी तेज घुमा रहा है, खून निकल रहा है। ये पैर खून ही निकलता है। स्कूटी की चाबी दो, स्कूटी की चाबी। अरे दे भैया ले जा मत जा, स्कूटी लेके थोड़ी ना चली जाएगी जी। क्यों? क्या क्या लेके जाएगी? मैं दहेज तो दूंगी ही नहीं। तो फिर क्यों बोल रही है? पढ़ ले बेटा पढ़ ले।
तो यहाँ पर दिव्या जा रही थी मॉल अपनी फ्रेंड्स के साथ और ये तैयार हो रही थी, तो बार बार कह रही थी पापा स्कूटी की चाबी मुझे दे देना, स्कूटी की चाबी। तो पापा इसको छेड़ रहे थे और ये बात करती जा रही थी, तैयार हो रही थी और कह रही थी, तो ये कह रहे थे तू स्कूटी लेके चली है। तो मैं इसको थोड़ा सा चिढ़ा रही थी, कह रही थी और दिव्या को कह भी रही थी बेटा टाइम से आ जाना, और नहीं तो देर हो गई तो मैं तुम्हारी पिटाई भी लगा दूंगी और देर मत करना, क्योंकि देखो शाम का टाइम हो रहा है, 5:30-6 बज रहा है। तो इसलिए मैं इसको समझा रही थी कि बेटा ज़्यादा रात हो जाती, देर हो जाती तो अच्छा नहीं लगता, और पापा काम से आ रहे हैं फिर हम पता चले तुम्हें ढूंढे तो ये अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी जाम इतना लग जाता है कि 9-9 10-10 बजे तक फंस जाओ, तो इसलिए ये चीज़ सही नहीं लगती है। तो मैं उसको पूरा समझा भी रही थी और कह रही थी बेटा टाइम से जाना, टाइम से आ जाना, और जो भी वैसे वो हो। तो इसकी फ्रेंड जा रही थी, वैसे तो कभी जाती नहीं है, तो कभी कभी संडे वनडे में टाइम होता है तो जाने भी देना चाहिए बच्चे को, हमेशा ना ही नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए मैंने भेज दिया। तो ये अपने काम से आ रहे थे, तो ये स्कूटी मोटरसाइकिल ले जा रहे थे और दिव्या स्कूटी लेकर जा रही थी, इसलिए चाबी मांग रही थी। तो बार बार तुम मजाक में कह रहे थे तुम ले जाओ भैया ले जाओ स्कूटी। तो मैं इसको दिव्या को बात भी करती जा रही थी, कह रहा है कि स्कूटी लेके चली आएगी। मैंने कहा मैं ऐसे शादी थोड़ी ना करूँगी कि मैं दहेज दे दूँ, मैं दहेज वाली शादी नहीं करूँगी अपनी लड़की की। इस तरीके से इसका मजाक भी बनाते जा रहे थे, कहते भी जा रहे थे। वहाँ पे मैं अपना कुछ काम कर रही थी, नोट्स वगैरह बनाने का कर रही थी। तनु मुझे छेड़ती जा रही थी और वीडियो बनाती जा रही थी और ये अपना तैयार हो रही थी। तो अब बच्चों को थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। तनु अपने काम में रहती है, ईशू अपने काम में रहती है, दिव्या अपने में रहती है और मेरे को लेकिन सबको लेके चलना पड़ता है, तीनों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बच्चे, यही उम्र होती है बच्चों पे ध्यान रखने की, बिगड़ने बनने की, लेकिन बच्चों से कह भी नहीं सकते कि बेटा ध्यान रखना इस समय पड़ता है। डोसा 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 कल तेरे तो उल्टा हाथ पड़ा है, कहाँ बैठी है तू, दिख नहीं रहा तुझे? डोसा उस दिन डोसा खाया था, खून से उल्टी करती हुई आई, नाम मत ले देना ना, फेंक दूँ उठा कर। पिज्जा गधे का गोबर। पिज्जा गधे का गोबर कब से डलने लगा? पिज्जा नहीं कराऊंगी। आप पिज्जा दे दो, आप पिज्जा दे आओ इधर आप पिज्जा खिलाओ। मैंने कहा पैसे चलो ये वीडियो घूम जाओगे बता। ऐसा अत्याचार होता है गाइस हम पे, एक डोसा तक पिज्जा तक नहीं खिलाया जाता, पूरी साल निकल जाती है। तनु रोकती है उसका, तो तनु की गलती है, मेरी थोड़ी गलती, तनु रोकती है। बुरी लग रही है तनु दिव्या दे बुरी लग रही है। हाँ ईश दिव्या ना, फिर आप स्कूटी लेके निकल लो। ये स्कूटी बचेगी नहीं। साफ कर लेती, तनु साफ करिए स्कूटी। वाह अरे यार फीटस नहीं बंद कर दे। बदतमीजी मत कर तनु। मम्मी इचुले इचुले क्या बोला? कुछ खाने की जिद्दी है। इचुले मेरे को कौन देगा? पिस्ता है पिस्ता। पिस्ता मेरे को भी दो पिस्ता। यार सील गई है। खिलाते ही नहीं है। ले खा ले एक, ओए खा ले चल।